जरा एक पल को सोचिए, आपकी आवाज जो आपको इस पूरी दुनिया से जोड़ती है, अगर वो अचानक हमेशा के लिए चली जाए तो क्या होगा? आज हम इसी चौंकाने वाले ख्याल की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ कल्पना कीजिए, बस एक पल के लिए, कि क्या हो अगर। हाँ बिल्कुल, अभी से, इसी पल से कोई इंसान फिर कभी एक भी शब्द न बोले। मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। तो आपके दिमाग और आपकी जिंदगी का असल में क्या होगा? तो चलिए इस खामोश सफर की शुरुआत करते हैं। जब कोई चुप रहने का फैसला करता है तो उसे एकदम शुरू शुरू में कैसा महसूस होता होगा? पता है, शुरुआत में ये चुप्पी बहुत शक्तिशाली महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे शोर शराबे के बीच आपने खुद पर एक कंट्रोल पा लिया हो। जरा सोचिए ना, कोई बहस नहीं करनी, किसी को जवाब देने का कोई दबाव महसूस नहीं करना, बस एक अजीब सी शांति और एक कंट्रोल का एहसास। लेकिन ये एहसास ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि लंबे समय तक चुप रहने का असर हमारे अंदर, मतलब हमारी सोच पर क्या पड़ता है। ये दिलचस्प है। देखिए, बोलना और सोचना, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हम में से ज्यादातर लोग असल में शब्दों में सोचते हैं। हमारी भाषा ही तो है जो हमारी सोच को एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर देती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो आपके अंदर जो खुद से बातचीत चलती रहती है ना, आपका वो आंतरिक संवाद भी बदलने लगता है। आपके ख्याल हो सकता है कम व्यवस्थित हो जाएं, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट बन जाएं और उन्हें एक सिरे से जोड़ना भी मुश्किल हो जाए। आपका दिमाग खुद को नए तरीके से ढालने की कोशिश तो करेगा, पर सच कहूं तो ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई होगी। अब बात करते हैं चुप्पी के उस असर की जो हमारे रिश्तों और हमारे सामाजिक जुड़ाव पर पड़ता है, जिसकी एक मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, और जब हमारी आवाज चली जाती है तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। आवाज में भावनाएं होती हैं, बारीकियां होती हैं। खामोशी में आपकी अभिव्यक्ति बहुत सीमित हो जाती है। बातचीत से रिश्ते बनते हैं और चुप्पी से दूरियां। हाँ, आप लिख सकते हैं, इशारे भी कर सकते हैं, पर वो बात कभी नहीं आ सकती। आपकी आवाज में जो एहसास होता है ना, वो सिर्फ शब्द कभी भी बयान नहीं कर सकते। अब इसका दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखते हैं कि समाज उस चुप इंसान को कैसे देखता है और उस इंसान का अपना शरीर शारीरिक तौर पर कैसे बदलता है। आपकी खामोशी ये भी बदल देती है कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है। कुछ लोग आपको रहस्यमयी समझेंगे तो कुछ असभ्य। कुछ कहेंगे कि आप बहुत शर्मीले हैं या शायद दुनिया से ही कट गए हैं। और ये सब धारणाएं इसलिए नहीं बनती कि आप अंदर से कौन हैं, बल्कि इसलिए बनती हैं क्योंकि आप संवाद कैसे करते हैं या नहीं करते हैं। और शारीरिक तौर पर भी बदलाव आते हैं, जरूर आते हैं। आप हाव भाव और लिखने पर कहीं ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज की मांसपेशियां इस्तेमाल न होने की वजह से कमजोर पड़ने लगती हैं। बिल्कुल किसी भी दूसरी मांसपेशी की तरह ही आपकी आवाज को भी कसरत की जरूरत होती है, और उसके बिना वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और अब हम इस बदलाव के अंतिम चरण पर आते हैं, वो दौर जब चुप रहना ही आपकी पहचान का एक मुख्य हिस्सा बन जाता है। एक लंबे वक्त के बाद खामोशी सिर्फ एक आदत नहीं रह जाती, ये आपकी पहचान बन जाती है। आपकी दुनिया ज्यादा शांत, छोटी और आपके ही अंदर सिमट जाती है। और हाँ, जहाँ एक तरफ से इससे मन में शायद एक स्पष्टता आ सकती है, वहीं दूसरी तरफ ये एक गहरा अकेलापन भी अपने साथ ला सकती है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी न बोलना सिर्फ आपके बात करने का तरीका नहीं बदलेगा। नहीं, ये आपके सोचने का तरीका, लोगों से जुड़ने का तरीका और इस दुनिया में आपके होने का मतलब ही बदल कर रख देगा। क्योंकि आपकी आवाज़ सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, ये आपके और बाकी सबके बीच का एक पुल है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या कोई सच में बिना बोले जी सकता है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्यों या क्यों नहीं? अगर इस सफर ने आपको बोलने जैसी एक आम सी बात पर नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस कोशिश को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट्स में बताइए, क्या आप बिना बोले रह सकते हैं और क्यों? इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसकी आवाज आपके लिए मायने रखती है। और ऐसे ही और दिलचस्प विचारों को समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।